स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे पीएच मान कैसे निकालते हैं, पीएच की परिभाषा क्या है और पीएच और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या संबंध है और पीएच स्केल किसे कहते हैं। ठीक है, 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो देखते हैं पहले पीएच की परिभाषा क्या है। ठीक है, पीएच किसी भी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की एक इकाई है। ठीक है, पीएच किसी भी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की एक इकाई है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी परिभाषा। किसी भी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की इकाई है। अब सांद्रता सबसे क्या तात्पर्य है, ठीक है, मैं इसे समझाता हूँ। सांद्रता देखिए, 2 मैंने मग लिए हैं। ठीक है, पहला मग है, दूसरा मग है। दोनों मग में मैंने 1-1 लीटर वाटर मिला दिया है। ठीक है, और पहले मग में मैंने 300 ग्राम शुगर मिलाया। ठीक है, मतलब 300 ग्राम शुगर मिलाया है, चीनी। और दूसरे मग में मैंने 500 ग्राम शुगर मिलाया है। ठीक, 500 ग्राम शुगर मिलाया है दूसरे वाले में। तो देखिए कौन सा गाढ़ा होगा, आप ही सोचिए। दूसरा वाला ही गाढ़ा होगा ना, जिसमें चीनी ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें चीनी कम है। ठीक है, तो ये वाला सोल्यूशन ज़्यादा गाढ़ा होगा। ठीक है, तो सांद्रता किसकी ज़्यादा होगी? सांद्रता दूसरे वाले की ज़्यादा होगी, क्योंकि दूसरे वाले में शुगर ज़्यादा है, तो ज़्यादा गाढ़ा होगा ये सोल्यूशन, ये बिलियन। और इसमें शुगर की मात्रा कम है, एक कम गाढ़ा होगा। ठीक है, अब हम क्या देख लिए, पीएच की परिभाषा देख लिए, हमें समझ में आ गई पीएच क्या है। किसी भी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की इकाई है पीएच। ठीक है, अब पीएच की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पोटेंस। पोटेंस मीन्स होता है पावर, इसलिए ये पी की जो उत्पत्ति हुई है पोटेंस से हुई है। पोटेंस का मतलब होता है पावर। पावर किसकी? हाइड्रोजन आयन सांद्रता की पावर निकालता है। ठीक है, कैलकुलेट करता है। अब हम देखते हैं पीएच और हाइड्रोजन सांद्रता में संबंध क्या है। पीएच और हाइड्रोजन आयन सांद्रता में संबंध क्या है, मतलब पीएच और जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसमें संबंध क्या है। रिलेशन बिटवीन पीएच एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, मतलब इसमें रिलेशन क्या है, किसी बिलियन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। ठीक है, किसी बिलियन का पीएच मान, ठीक है, उसमें उपस्थित कोई बिलियन है, उसका कुछ ना कुछ पीएच मान होगा। कोई बिलियन है, उसका कुछ ना कुछ पीएच मान होगा, और उस बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कुछ ना कुछ होगी। तो क्या होगा, कह रहा है किसी बिलियन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगणक है। ठीक है, देखिए कोई बिलियन है, उसका कुछ ना कुछ पीएच मान होगा, और उसमें जो कुछ ना कुछ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी। तो क्या कह रहा है, किसी बिलियन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगणक है। ठीक है, लघुगणक देख लॉग लगा देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है पीएच मान, जो किसी बिलियन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगणक है। व्युत्क्रम का मतलब, इस व्युत्क्रम बोला इसलिए हम माइनस लगाए। ठीक है, लघुगणक है इसलिए लॉग लगाया। ठीक, अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हम किस में नापते हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मोल पर लीटर में। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं अगली वीडियो में क्वेश्चन ही करवाऊंगा इस पे। ठीक है, अब देखिए मैं सवाल बस आपको इतना लिखना है, पीएच और हाइड्रोजन आयन सांद्रता में संबंध में बस इतना लिखना है। मैं इसको और फार्मूले को और मॉडिफाई कर दूं, ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे हमें न्यूमेरिकल लगाना है। ठीक है, देखिए एक प्रॉपर्टीज होती है लॉग की, यम लॉग एन। ठीक है, जो यम होता है ना इसके पावर में होता है। ठीक है, तो यम लॉग एन। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग एन यही रहेगा, जो ए एम था ना इसके पावर में चला जाता है। ठीक है, इसकी घात में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, यम लॉग एन टू पावर एम। ठीक है, और इसको अगर जो आगे लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, दोनों सही है, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म मिले। ठीक है, अब देखिए पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच था। ठीक, अब देखिए अगर जो मैं ये माइनस है ना, -1 लिख सकता हूँ ना, माइनस को 1 में किसी का गुणा करें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -1 लिख सकता हूँ। तो लॉग -1 को मैं कहाँ ले गया, इसके ऊपर। ठीक है, इस फार्मूले से देखो एम की जगह क्या था, -1। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, लिख दिया लॉग एच टू पावर -1। ठीक, अब देखिए पीएच इक्वल टू, अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है एक्स टू पावर -1। ठीक है, किसी की पावर -1 है तो उसको लिख सकते हैं 1/x में। ठीक है, उसको 1 में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन की पावर क्या है, -1 है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, पीएच इक्वल टू लॉग 1/H+। ठीक है, 1/H+। ठीक है, तो ए प्रॉपर्टीज यहाँ लगा दिया मैंने, और यहाँ से ए वाली प्रॉपर्टी लगा दिया, तो ये दोनों मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, हमें न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होगी, बस ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और हम क्या सीख लिए, पीएच की परिभाषा और पीएच और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में संबंध, बस ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपकी अगर जो आप मैथ लिए होंगे तो आप में होगा ये लॉग। अब हम देखते हैं पीएच स्केल क्या है। ठीक है, वह स्केल, पीएच स्केल देख लेते हैं। पीएच पैमाना या पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पीएच स्केल बोलते हैं, उसे पीएच पैमाना बोलते हैं। वह स्केल
जिसकी सहायता से किसी बिलियन का पीएच स्केल क्या है, वह स्केल है जिसकी सहायता से किसी बिलियन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है। किसी भी बिलियन का, वह स्केल जिसकी सहायता से किसी बिलियन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, इस फार्मूला से हम निकाल लेते हैं पीएच मान, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, सांद्रता। अब देखिए, अगर जो पीएच मान हमारा, अगर जो पीएच मान 7 से कम आता है, ठीक है, 7 से कम आता है, तो वो कैसा होगा सॉल्यूशन, या बिलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, अम्ल होगा। अगर जो पीएच मान 7 से कम आता है तो अम्ल होगा। अगर जो पीएच मान, ठीक है, किसी सॉल्यूशन का पीएच मान हम निकालते हैं, हमें एक गिवन रहेगा, ठीक है, हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, ये दिया रहेगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, बस हमें पीएच मान ज्ञात करना होगा। अगर जो 7 से कम आता है तो अम्ल है, अगर जो पीएच मान 7 से ज़्यादा आता है तो क्षार है, अगर जो पीएच मान 7 आता है तो उदासीन है। ठीक है, वो बिलियन। अब देखिए, अगर जो पीएच मान 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, ठीक है, तो देखिए क्या है, हम जब दाएं से बाएं तरफ जा रहे हैं तो अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम है ना, दाएं से बाएं तरफ जा रहे हैं जब हम, तो अम्लीय क्रम बढ़ता हुआ रहा है, मतलब अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, अगर जो पीएच का मान 0 आ गया तो परबल अम्ल है। ठीक है, 1 आ गया तो भी परबल अम्ल है, 2 आ गया तो भी परबल अम्ल है, उसके बाद 3 तक परबल अम्ल मानते हैं। ठीक है, 2.5। तो जब आपसे पूछेगा ना कि आप परबल अम्ल बताइए या परबल क्षार बताइए, तभी परबल अम्ल परबल क्षार लिखिएगा, जैसे वैल्यू आएगी। ठीक है, परबल अम्ल और परबल क्षार तब लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर जो हमारी पीएच मान, अगर जो हमारा पीएच मान क्या 7 से ज़्यादा आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, तो क्या होगा, क्षार हो जाएगा। अगर जो हमारा पीएच मान 10 से ज़्यादा, 10, 11, 12 आएगा तो परबल क्षार हो जाएगा। ठीक है, अगर जो 8, 9 और 7.5 लगभग ऐसे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्षार, दुर्बल क्षार हो जाएगा। ठीक है, जब हमसे पूछेगा क्वेश्चन में कि हमें पीएच मान निकालिए और बताइए कि बिलियन परबल अम्ल है या परबल क्षार है, तभी आप परबल अम्ल परबल क्षार लिखिएगा, नहीं तो सीधे पीएच का मान निकालिएगा। जैसे पीएच का मान अगर 7 से कम आता है तो अम्ल लिख दीजिएगा, और 7 से ज़्यादा आता है तो क्षार लिख दीजिएगा, और 7 आता है तो उदासीन लिख दीजिएगा। ठीक है, जब हमसे पूछेगा परबल अम्ल या परबल क्षार तभी आप लिखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो यहाँ क्या है, 7 से जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पीएच मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्षारीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे क्षारीय शक्ति बढ़ता जा रहा है, बढ़ती जा रही है। ठीक, और जैसे राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो अम्लीय शक्ति बढ़ती जा रही है। ठीक, अब देखिए मैं समझा दे रहा हूँ और सही से, 7 से कम होगा तो सोल्यूशन कैसा होगा, अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो सोल्यूशन कैसा होगा, अम्लीय। 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा। ठीक है, अब मैं कुछ टेबल में दे रहा हूँ, किस किस का पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पीएच मान याद रखना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों का, तो इस सीधे 1 नंबर में पूछ लेता है, तो ठीक है वो हमें आसानी होगी। मैं आपको चार्ट देता हूँ, ठीक है, समझा दे रहा हूँ चार्ट को भी, मैं आपको चार्ट समझाता हूँ। देखिए, ये पदार्थ है, इसका पीएच मान है, यहाँ इधर लेफ्ट साइड में मैं लिखा हूँ ना, जिसका पीएच मान 7 से कम है, या 7 है 7 से कम है, उनका इधर टेबल है। ठीक है, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा है। ठीक है, इधर तो मैं समझा रहा हूँ। देखिए, अमाशय है। ठीक है, अमाशय का पीएच मान क्या होता है, मान है, तो अमाशय रस का पीएच मान क्या होता है, 1.0। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ लेता है अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, तो 1.0 होता है। नींबू रस का पीएच मान 2.5 होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिरका का 3.0 होता है, टमाटर का 4.1 होता है। जो हमारा पसीना होता है ना, जब हम कोई काम करते हैं हमारे शरीर से पसीना निकलता है, उसका पीएच मान 4.5 होता है। ठीक है, अब देखिए, अम्लीय वर्षा, अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। पेशाब होता है, मूत्र, उसका पीएच मान 6.0 होता है। दूध होता है, उसका पीएच मान 6.5 होता है। देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है बहुत बार। ठीक है, अमाशय रस का और शुद्ध जल का पीएच मान जरूर ध्यान रखिएगा, और अम्ल वर्षा का 3 जरूर ध्यान रखिएगा, आप 3 को रट लीजिएगा। अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, और अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, रट लीजिएगा। ठीक है, अब पदार्थ इधर लिखा हूँ जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा है। अब पीएच मान, आंसू का पीएच मान 7.3 होता है। ठीक है, ब्लड का पीएच मान, खून का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ठीक, अब पित्त का पीएच मान 7.5 से 8.8 होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खून का पीएच मान। चूना जल का पीएच मान 11.0। अब मैं एक बात और आपको बता दूं, अगर जो खून का पीएच मान ना खून के पीएच मान में 0.2 का अंतर आ जाता है तो हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है, अगर जो पीएच मान या तो घट जाए 0.2 या तो बढ़ जाए तो आदमी की डेथ हो जाएगी। तो 7.4 से अगर जो 7.2 हो गया घट के, ठीक है, तो भी आदमी की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अगर जो 7.4 से 7.6 हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी इंसान की। ठीक,
आज के वीडियो में इतना पढ़ लिए, अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेरा नया चैनल है तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।